हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं अंकित। तो अभी से लगभग 20 दिन बचे हैं नीट के एग्ज़ाम में। 20 या 22 दिन बोल सकते हैं, लेकिन अप्रॉक्स डेटा माना जाए तो 20 दिन बचे हैं नीट के एग्ज़ाम में। बहुत सारे बच्चे अभी भी टेक्स्ट कर रहे हैं मुझे और यूट्यूब पे भी कमेंट कर रहे हैं कि भैया प्लीज़ 500 मुझे लाना और डू और डाई चैप्टर्स बता दो। मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोज़ में चैप्टर्स बता रखे हैं, फिर भी लोग कह रहे हैं कि प्लीज़ लास्ट में समझ में नहीं आ रहा है कि कौन से चैप्टर पढूं, कौन से चैप्टर स्किप करूं, किस पे ज़्यादा ध्यान दूं, किस पे कम ध्यान दूं। तो आप प्लीज़ एक वीडियो बना दो जिसमें डू और डाई चैप्टर्स बना दो 500 मार्क्स के लिए। 600 मार्क्स के लिए मैं भी वीडियो बना भी नहीं सकता और वो पॉसिबल भी नहीं है कि कुछ ऐसे चैप्टर्स बता दूँ आपको कि ये लो 40 चैप्टर पढ़ लो 600 मार्क्स आ जाएंगे लास्ट के 20 दिनों में, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। उस चीज़ के लिए मैं बात करता भी नहीं हूँ। लेकिन हाँ, अभी बस इस वीडियो में मैं आपको 30 चैप्टर बताऊंगा, 30 चैप्टर्स, जिसके थ्रू अगर आपने इन 30 चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिया, 30 या 32 चैप्टर है, तो 30 या 32 चैप्टर जो भी है उनको अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो 500 प्लस आप इजीली स्कोर कर सकते हैं। तो इसको अगर आप डे डिवाइड भी करें तो आप 1.5 से 2 चैप्टर डेली पढ़ें। जो चैप्टर बड़ा है तो चैप्टर 1.5 चैप्टर एक दिन में कर सकते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों का सम अप करके मैं बता रहा हूँ, तो आप अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं नीट के एग्ज़ाम से पहले तक। अगर आपने चीज़ों को अगर पढ़ नहीं रखा है तो प्लीज़ आप वन शॉट से कंप्लीट कर लेना। ऐसा तो नहीं हो कि आपने कुछ भी नहीं पढ़ रखा हो, बहुत सारी चीज़ें लोग पढ़ रखे होते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ केमिस्ट्री से, क्योंकि केमिस्ट्री लास्ट के टाइम पे सबको लेंदी लगता है। केमिस्ट्री में आपको क्या पढ़ना है? आपको केमिस्ट्री में आपको पढ़ना है मोल कंसेप्ट, और मैं स्क्रीन पे यहाँ पे लिख दूंगा कि कौन से चैप्टर के सामने कितने क्वेश्चंस आएंगे और उसके कितने मार्क्स होंगे। तो जो सबसे पहले आपको पढ़ना है वो है मोल कंसेप्ट, उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसके बाद थर्मोकेमिस्ट्री। मैं ऐसे चैप्टर्स आज सेलेक्ट करके लाया हूँ जो कि ईजी भी है और हाई स्कोरिंग चैप्टर भी है, जहाँ से आप कम टाइम देकर ज़्यादा चीज़ों को यूटिलाइज कर सकते हैं और ज़्यादा नंबर आप पा सकते हैं। तो उसके बाद थर्मोकेमिस्ट्री है। थर्मोकेमिस्ट्री को मैंने इसलिए रखा है क्योंकि ये सेम चीज़ फिजिक्स में भी आता है थर्मोडायनेमिक्स के तौर पे। उसके बाद केमिकल इक्विलिब्रियम, उसके बाद लिक्विड सॉल्यूशन, उसके बाद पीरियोडिक टेबल, उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग और डी एंड एफ ब्लॉक। आप इस बार पी ब्लॉक से ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना डी एन एफ ब्लॉक को, क्योंकि जो जेईई मेंस का पेपर हुआ था कुछ दिन पहले उसमें डी एन एफ ब्लॉक से भर भर के क्वेश्चंस आए हैं। पी ब्लॉक से ज़्यादा क्वेश्चंस डी एन एफ ब्लॉक के आए हैं। और इसके बाद आप पी ब्लॉक पढ़ोगे। पी ब्लॉक में क्या पढ़ोगे? लास्ट में पूरे चैप्टर्स पढ़ना है? नहीं। ऐसे पी ब्लॉक में जो कंपाउंड्स है, कंपाउंड्स ऑफ पी ब्लॉक को ऑलरेडी डिलीट कर चुका है एनटीए ने। लेकिन पढ़ना क्या आपको? लास्ट के टाइम पे सिर्फ आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ना है। केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने मत जाना, क्योंकि वहाँ पे केमिकल रिएक्शंस है और वहाँ आप उलझ के रह जाओगे। उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक काफ़ी एक ईजी चैप्टर है और काफ़ी एक स्कोरिंग चैप्टर है, तो उसका आप फायदा ले सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग शिफ्ट करें, बात करें अगले सेक्शन की तरफ जो कि है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बस दो चीज़ आपको पढ़ना है, जीओसी। और जीओसी से पहले आपको थोड़ा बहुत आइसोमेरिज्म और नोमेनक्लेचर का नॉलेज ले लेना है, जो कि आप 1 से 1.5 घंटा के यूट्यूब लेक्चर से ले सकते हैं। उसके बाद जीओसी पढ़ना है, या फिर आप अगर रिवाइज कर रहे हो तो जीओसी रिवाइज करना है, और बायोमोलिक्यूल्स। बस इतना, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। अगर आपने इतना अच्छे से पढ़ लिया, अच्छे से रिवाइज कर लिया, अच्छे से पढ़ने का मतलब आपने चैप्टर को पढ़ लिया, उसके बाद उस सारे चैप्टर्स के आपने क्वेश्चंस लगा लिए प्रीवियस ईयर। और क्वेश्चंस कितने लगाने? मिनिमम 50 क्वेश्चंस पर चैप्टर, उससे कम मत लगाना। और मेरे से ये सवाल भी बार बार मत पूछना कि भैया कितने ईयर्स का लगाए। जितने ईयर्स तक आपके 50 क्वेश्चंस बन जाते हैं उतने ईयर्स तक आप लगा लेना। और बायो में बस लास्ट के 10 ईयर लगाने हैं। यहाँ से आपके 128 नंबर्स केमिस्ट्री में इजीली देखने को मिल जाएंगे। अब चलते हैं अगले सेक्शन की तरफ जो कि है फिजिक्स, और जिसे दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं डर का सब्जेक्ट। तो ऐसा नहीं है भाई, अगर लास्ट ईयर मेरे फिजिक्स में 140 मार्क्स आए थे तो जो मैंने मार्क्स स्कोर किया था उसके पीछे का जो सिंपल रीजन है कि मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे और रिवीजन मल्टीपल टाइम्स किया था। तो फिजिक्स में सबसे पहले आपको पढ़ना है मॉडर्न फिजिक्स, जहाँ से आपको 5 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। उसके बाद सेमीकंडक्टर, जहाँ से 4 क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद यूनिट एंड डायमेंशन, जो कि एक ईजी चैप्टर है और बहुत सारे बच्चे इस चैप्टर को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन इसे प्लीज़ आप गलती से भी इग्नोर मत करना, क्योंकि लास्ट के 4 साल में इससे पर ईयर मिनिमम 3 क्वेश्चंस आए हैं। तो आप इसका इंपॉर्टेंस समझ सकते हो। लोग इसको हल्का चैप्टर समझ के या फिर पता नहीं क्यों इसको छोड़ देते हैं, और टीचर्स बताते भी नहीं हैं। हाई वेटेज चैप्टर्स में या फिर डू और डाई चैप्टर्स में इसको बिल्कुल भी नहीं रखते हैं, लेकिन मैं रखता हूँ क्योंकि मुझे इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस पता है। उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है थर्मल फिजिक्स, जहाँ से आपको 5 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। उसके बाद जो अगला चैप्टर है वो है ग्रेविटेशन, जहाँ से 2 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। और इसके बाद एक छोटा सा चैप्टर है और काफ़ी प्यारा चैप्टर है,
प्यारा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं, सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट है और सिर्फ थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। और उस चैप्टर का नाम है ईएम वेव, जहाँ से आपको 1 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो बस आपने अगर ये 6 चैप्टर्स फिजिक्स में अच्छे से कर लिया तो यहाँ से आपको 80 नंबर्स बन जाएंगे। तो अगर पहले 128 नंबर और 80 नंबर, तो टोटल कितने नंबर हो गए? 208 नंबर। अभी भी हमें कितने नंबर चाहिए? 292 मार्क्स चाहिए। कहाँ? 500 तक पहुँचने के लिए। देखो लास्ट के टाइम पे ना, जो मेरे वीडियो देखते हैं बच्चे, उनका जो टारगेट होता है ना 450 और 500, मैक्सिमम मेरे से जुड़े हुए कैटेगरी वाले बच्चे की जिनका 500 पे सिलेक्शन हो जाता है, या फिर उन सेक्शन के बच्चे जिनको अगले साल ड्रॉप लेना है या फिर अब्रॉड वगैरह आना है कि एक अच्छा सम्मानजनक स्कोर चाहिए, तो बोलते भैया 400 से 500 नंबर ला लूँ ताकि घर वाले मान जाए। तो वैसे लोग अगर आप वीडियो देख रहे हो तो इसमें कोई बुराई नहीं कि आपने पूरे साल क्यों नहीं पढ़ा, उसके पीछे मैं रीजन पूछ भी नहीं रहा हूँ। सबका अपना अपना एक वैलिड रीजन होता है जिसको मैं सपोर्ट भी करता हूँ, क्योंकि नहीं पढ़ना कोई बहुत सारे कम ही बच्चे होते हैं जो जानबूझकर नहीं पढ़ते हैं, बाकी मैक्सिमम बच्चे तो पढ़ते हैं, बट कुछ ना कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आते रहते हैं बीच बीच में जिसके कारण उनकी पढ़ाई छूट जाती है। तो चलिए अब बात करते हैं जो 50% अब हमारा सिलेबस है नीट का, वो है बायोलॉजी। तो बायोलॉजी की बात करते हैं। तो बायोलॉजी कितना इंपॉर्टेंस है सबको पता है, क्योंकि अगर 720 नंबर का पेपर हो रहा है तो 360 नंबर से बायो से आते हैं। तो मैं हमेशा के वीडियो में ये बोलता हूँ कि बायो को पूरा पढ़ना है, बायो में किसी चीज़ को छोड़ना नहीं है। लेकिन आज मैं आपको ये नहीं बोलने वाला हूँ, क्योंकि मैं डू और डाई चैप्टर्स बता रहा हूँ, वो भी सिर्फ 30 चैप्टर मुझे बताने, 30 से 32 चैप्टर्स। तो बायो तो पूरा अगर पढ़ने जाओगे तो बायो में सिर्फ 32 चैप्टर्स हैं। तो बायो में ऐसे चैप्टर्स बता रहा हूँ, या फिर आप 2 छोटे छोटे चैप्टर को मैं एक चैप्टर मानता हूँ, तो उसको आप 2 चैप्टर मत समझना, दोनों को एक चैप्टर समझ के पढ़ना, क्योंकि दोनों चैप्टर एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। तो आपको स्टार्ट करना है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से, और उसी में जो चैप्टर 1 है लिविंग वर्ल्ड, उसमें जो पोर्शन डिलीटेड हो चुके हैं तो उसमें बचे 1 से 2 पेज, तो उसको आप इस चैप्टर में ही पढ़ लेना। तो यहाँ से आपको 4 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। जो नेक्स्ट चैप्टर है वो मॉर्फोलॉजी से भी 4 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। उसके बाद बायोमोलिकुल्स, वो भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि केमिस्ट्री में भी आता है और बायो में भी आता है, और लगभग चीज़ें सेम है, वहाँ से भी आपको 4 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। उसके बाद फोटोसिंथेसिस, जो कि पहले उससे कम क्वेश्चंस आते थे, लेकिन लास्ट के 3-4 साल से पता नहीं उससे क्यों ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे, तो यहाँ से आपको 3 से 4 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। उसके बाद रेस्पिरेशन, सेम 3 क्वेश्चंस। उसके बाद केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जहाँ से आपको 4 क्वेश्चंस इजीली देखने को मिलेंगे। इसके बाद है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो देखो ह्यूमन रिप्रोडक्शन एक ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर है, उसके बाद रिप्रोडक्टिव हेल्थ है। तो इन दोनों को आप अलग अलग चैप्टर्स मत मानना। अगर आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ने जा रहे हो तो इसके जस्ट बाद आप रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ लेना एक चैप्टर समझ के, क्योंकि सारी चीज़ें रिलेटेड है, कोई चीज़ उसमें अलग नहीं है। तो यहाँ से आपको 28 नंबर देखने को मिलेंगे, मत यानी 7 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसके बाद प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, जो कि क्लासिकल जेनेटिक्स जिसे हम बोलते हैं। उसके बाद एमबीआई पढ़ने के बाद फिर जो पढ़ना है वो है बायोटेक का दोनों चैप्टर्स को मैं एक मानता हूँ, उसका प्रिंसिपल प्रोसेस वाला और उसका एप्लीकेशंस वाला। उसके बाद ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, जहाँ से आपको 3 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसके बाद बायो का जो एक सबसे आसान यूनिट और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग यूनिट है वो है इकोलॉजी, जहाँ से आपको 10 क्वेश्चंस इजीली देखने को मिलेंगे। इसके बाद रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जहाँ से आपको 4 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ये सब चीज़ें करने के बाद आप जाओगे सेल वाले यूनिट पे। सेल वाले यूनिट में सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन और सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, दोनों चैप्टर को आप एक चैप्टर समझ के पढ़ना है। यहाँ से आपको इजीली 7 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो इसका आप स्कोरिंग देख सकते हो, जो कि काफ़ी एक ईजी चैप्टर्स है। जो सेल है वो काफ़ी एक ईजी चैप्टर्स है। इसके बाद जो लास्ट चैप्टर करना है बायो का, वो है इवोल्यूशन, जहाँ से आपको 3 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जो कि काफ़ी एक थोड़ा सा लेंदी है बट कर लेना, लेकिन काफ़ी एक इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है कि कैसे ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ था, वो सब सारी चीज़ें उसमें बताई गई है। तो वहाँ से चीज़ें आप पढ़ लेना। तो देखो आज के जो सब सारी चीज़ें मैंने बताया, चैप्टर्स जो मैंने आपको बताया, तो आप इसे राइट डाउन कर लेना कहीं पे, क्योंकि मेरे पास तो डिजिटल बोर्ड है नहीं कि मैं चीज़ों को वहाँ पे लिख दूँ। तो आप कहीं पे राइट डाउन कर लेना। मैं ट्राई करूँगा कि स्क्रीन पे सारे चैप्टर्स लिख दूँ। तो बस लास्ट के भी 20 या 22 दिन जो भी बचे हैं, प्लीज़ आप अपना बेस्ट देना। आप जो भी पढ़ रहे हो उसे पढ़ते रहना, चीज़ों को छोड़ना मत, डीमोटिवेट मत होना। पैनिक अटैक वगैरह सब चीज़ें होते हैं, सबके साथ होते हैं, नॉर्मल बात है। इन चीज़ों को आप अपने ऊपर हावी मत होने देना कि डिप्रेस्ड हो जा रहे हो, पढ़ाई नहीं हो रही है, नींद आ रही है। प्लीज़ लास्ट के टाइम पे कुछ मत करो, सारे चीज़ों को आप डिस्ट्रैक्शन को दूर रखो। बस आपको एक ही काम करना है, अपने लिए 20 दिन बेस्ट देना है। मैंने वो पिछले वाले वीडियो में बोला था कि 1 महीना आपको अपने लिए देना है, तो अभी तो 1 महीना बचा नहीं है, 20 दिन बचा है। तो 20 दिन जो आपको खुद के लिए देना और खुद का बेस्ट करना है, तो आपका पेपर अच्छा होगा। नीट के रिजल्ट को
साइड में रख देना थोड़े दिन के लिए कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। ये चीज़ आपको नहीं सोचना है, अभी आपको बेस्ट देना है, उसके बाद होगा नहीं होगा वो नीट के बाद फैसला किया जाएगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।